अथवा किसी काले नाग ने काट लिया है, या सिंह बाघ या उसे कोई खा लिया है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई है, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कह करके वे वायु झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद गिरिराज तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू आदि हिंसक जंतुओं से भरे हुए थे। इधर अपनी सखी के साथ तुम भी उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर एक बड़ी गुफा थी, जिसे तुमने देखा और तुमने उसी गुफा में आश्रय लिया, उसी गुफा में रहने लगे। और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बना करके अपनी सखी के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया थी। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग करके बाजों तथा गीतों के साथ मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। तब तत्काल मैं उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ की तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, पर मांगो। तब तुमने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने मेरी मूर्ति का नदी में विसर्जन किया और सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। तुम्हारे पिता भी तब तक तुम्हें खोजते खोजते उस वन में आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते थक व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के पास पहुँचते ही वो गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोते हुए तुमसे पूछने लगे कि हे पुत्री, तुम इतनी रात्रि तक बिलख कर पूछने लगे कि हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आकर पहुंची? तब तुमने उत्तर दिया कि हे पर्वतराज, आप मुझे विष्णु जी को देना चाहते थे, परंतु मैंने पहले ही अपने आप को भगवान शंकर जी के हाथों सौंप दिया था। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर्वतराज ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। भाई संभालो अपने बच्चे को। कौन है? सही है, छोटा बच्चा है ना। तुमने मेरा आधा आसन पाया। तब से आज तक किसी के सन्मुख मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियों ने हर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा है, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने का क्या फल है, कौन सा पुण्य है और यह व्रत कौन करे? शिव जी बोले कि हे देवी, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे पहले दलनी के खंभे आदि से सुशोभित वेदी की रचना करवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े की चदवा लगवावे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह वेदी मंडप लिपवावे। फिर शंख मृदंग आदि बजाते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ एकत्रित होकर के तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में हम दोनों की प्रतिमा स्थापित करें और बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से हमारा पूजन करें। फिर नाना प्रकार की मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करें और रात भर जागरण करें। पुष्पगंध धूप के अलावा नारियल, सुपारी, जम्भीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल यथासंभव प्राप्त हो उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल और फूल मिल सके उसे विशेष करके रखें। फिर धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करके हमारा पूजन करें। मंत्र यह है: शिव शांतम पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा धात्री, शिव रूपा, शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु
श्री पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव रूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री हो, सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के सब भय और संतापों से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, इस कामना हेतु हमने आपका व्रत किया है। हमारी वह मनोकामना पूर्ण करें, राज्य सुख संपत्ति और वैभव प्रदान करें। शंकर जी बोले कि हे देवी, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर के सभी स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन नहीं करती हैं वह सब पापों से जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे 7 जन्म तक सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। जो स्त्री भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत धारण नहीं करती हैं, आहार कर लेती हैं, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती हैं एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती हैं। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज के दिन अन्न खाने से सुकरी है, ध्यान से सुनना, अन्न नहीं खाना है। तीज के दिन अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, मांस